मौत का स्टेशन रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई स्टेशन हो जहां जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। आज की कहानी एक ऐसे ही रहस्यमयी रेलवे स्टेशन की है जिसे लोग मौत का स्टेशन कहते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। रात के अंधेरे में ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। सुरेश, एक पत्रकार, अपने दोस्त अमित के साथ रेलवे ट्रैक के पास खड़ा था। दोनों इस मौत के स्टेशन की सच्चाई जानने आए थे, जिसका नाम सोनिकपुर जंक्शन था। ये स्टेशन पिछले कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन फिर भी लोगों का कहना था कि यहां रात के 2 बजे एक ट्रेन आती है, एक भूतिया ट्रेन। सुरेश को इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण सेट किए और अमित के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गया। चारों ओर घना अंधेरा था। स्टेशन पर एक टूटी फूटी घड़ी थी जो पिछले कई सालों से 2 बजे पर ही रुकी हुई थी। समय धीरे धीरे 2 बजे के करीब पहुंच रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ों के पत्ते साए साए की अजीब आवाज करने लगे। सुरेश और अमित ने अपने कैमरे ऑन कर लिए। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा डर समा गया था। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। सुरेश और अमित ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। यह असंभव है। यह स्टेशन तो सालों पहले बंद हो चुका था, फिर ट्रेन कैसे आ सकती है? सुरेश बुदबुदाया, मगर सीटी की आवाज तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में दूर से धुंध के बीच एक ट्रेन दिखाई दी, काली, जर्जर, धुएं में लिपटी हुई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लेकिन यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। इसकी खिड़कियों से अंदर झांकते ही अमित के मुंह से चीख निकल गई। अंदर बैठे यात्री इंसान नहीं थे। उनकी आंखें सफेद थीं, चेहरों पर गहरे काले धब्बे थे और उनकी हड्डियां चमड़ी के बाहर झांक रही थीं। वे एकटक अमित और सुरेश को देख रहे थे, मानो उन्हें बुला रहे हों। सुरेश ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और ट्रेन को रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक कोच का दरवाजा चरमराते हुए खुला और भीतर से एक आदमी उतरा। उसके शरीर से मांस के टुकड़े लटक रहे थे, आंखों के गड्ढे खाली थे और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। काफी सालों बाद कोई नया मेहमान आया है। उस आदमी की आवाज गहरी और डरावनी थी। अमित और सुरेश पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। अचानक ट्रेन के अंदर से कई कंकाल जैसे लोग उतरने लगे। उनके हाथ खून से सने थे और वे सुरेश और अमित की तरफ बढ़ने लगे। भागो! अमित ने चिल्लाते हुए सुरेश का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे स्टेशन से बाहर जाने वाले रास्ते तक पहुंचे, वहां कोई दरवाजा ही नहीं था, सिर्फ एक ठंडी काली दीवार। हम फंस गए! सुरेश चीख पड़ा। वे पीछे मुड़े तो देखा कि भूतिया यात्री अब उनके बहुत करीब थे। तभी वह पहला आदमी आगे बढ़ा और बुदबुदाया, अब तुम भी इस ट्रेन के यात्री बनोगे, हमेशा के लिए। अचानक सुरेश और अमित को महसूस हुआ कि उनके शरीर में एक अजीब बदलाव हो रहा है। उनकी त्वचा सिकुड़ने लगी, मांस पिघलने लगा और हड्डियां बाहर झांकने लगीं। वे दर्द से चिल्लाए, लेकिन उनकी चीखें जैसे इस अंधेरे में गुम हो गईं। अमित ने अपने हाथों को देखा। उनकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो रही थीं। उनकी आंखें धीरे धीरे सफेद पड़ रही थीं। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन अब उसकी आवाज भी धीमी हो रही थी। तभी स्टेशन पर एक भयानक हंसी गूंजी। वह आदमी, जिसका शरीर मांस के लटके हुए टुकड़ों से भरा था, उनके सामने झुककर मुस्कुराया। अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हो, उसने धीरे से कहा। सुरेश और अमित की आत्माएं धीरे धीरे अपने शरीर से निकलने लगीं। उनके शरीर अब बस हड्डियों और राख के ढेर में बदल रहे थे और उनकी आत्माएं काले धुएं में तब्दील होकर ट्रेन के अंदर समाने लगीं। उनके मुंह से अब कोई आवाज नहीं निकल रही थी, बस उनकी खाली आंखों से बहता हुआ सन्नाटा। ट्रेन के अंदर से और भी आवाजें आ रही थीं, दर्द भरी चीखें, कुछ लोगों की सिसकियां और किसी अज्ञात दुनिया की गूंज। ट्रेन के दरवाजे फिर से बंद होने लगे। अब यह ट्रेन अपने अगले शिकार की तलाश में निकलेगी। वह आदमी फुसफुसाया और धीरे धीरे गायब हो गया। और फिर ट्रेन चल पड़ी। प्लेटफॉर्म फिर से सुनसान हो गया।
स्टेशन पर बस एक टूटी हुई घड़ी थी जो हमेशा की तरह 2 बजे पर ही रुकी हुई थी। कहते हैं कि आज भी अगर कोई इस सुनसान स्टेशन पर रात के 2 बजे जाता है तो उसे वह भूतिया ट्रेन दिखाई देती है, और जो भी उसमें चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता। क्या आप इस मौत के स्टेशन पर जाने की हिम्मत करेंगे? ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल एंथॉरर को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हकीकत भी हो सकती है।